किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। यदि आपको 1 से 25 तक का स्क्वायर याद है तो आप किसी भी संख्या का आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। 1 से 25 तक यदि आपको याद है तो किसी भी संख्या का आप निकाल सकते हैं। इससे हम लोग सबसे पहले रेंज बना के स्क्वायर को सीखेंगे। रेंज मतलब कहने का अर्थ है कि 100 के करीब जो भी संख्या है उसको निकालेंगे, उसका फिर 50 के करीब जाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले 100 के करीब देखते हैं जो संख्या का वर्ग करना है। जैसे 98 से 98 का स्क्वायर हमको निकालना है, तो ये देखना है कि ये 100 से कितना कम है। 100 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इसको 2 अंक में लिखना है, इसको 2 अंक में लिखना है। ठीक है, अब देखिए यदि ये 100 से 2 कम है 98, तो अब जितना कम है उसको इस 98 में से हम लोग घटा लेंगे। तो कितना कम है 2 कम है, 2 कम है तो इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना हुआ 96। इसी तरीके का हम लोग अगले देखते हैं। ये यहाँ जो आया है ना, ये आया है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जितना कम है। उसके बाद देखते हैं जैसे 94 का स्क्वायर, तो 94 का स्क्वायर इस 100 से कितना कम है, ये 6 कम है, 6 कम है, 6 का स्क्वायर 36, इसमें से 6 घटाएंगे तो कितना 88। जैसे 88 का स्क्वायर निकालना है, ये 100 से कितना कम है 12 कम है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो सबसे पहले यहाँ 44 लिखेंगे, 44। अब इसमें से 12 घटाइएगा तो कितना हो गया 76, लेकिन ये 1 को लाके जोड़ना है, ये कितना आ गया हो गया 77, 77। ये कहाँ से आया, ये आया 88 माइनस 12 अब प्लस 1, ये 1 कौन है ये। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे 82 का स्क्वायर, ये कितना कम है 18 कम है। 100 से देखना है कितना कम है, 100 से कितना कम है 18, 18 का स्क्वायर 324, तो हम लोग 2 अंक में लिखेंगे, 2 अंक ले लेंगे, 24 बचा कितना 3 बचा है। इसमें से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये घट जाएगा 64, और 64 3 ला के जोड़ देना है फिर इसमें ये 67। तो उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे आपको निकालना है 78 का स्क्वायर, ये कितना कम है 22 कम है, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, बचा कितना 4, इसमें से 22 घटाएंगे तो होगा कितना, इसमें से 22 घटाइएगा 78 में से तो हो जाएगा कितना 56 हो जाएगा, और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 60। उसके बाद जैसे हम लोग देखते हैं 100 के ऊपर देखते हैं, 100 के ऊपर जैसे 103 का स्क्वायर कीजिए 103। अब ये देखना है ये 100 से कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 2 अंक में लिखेंगे 0 9, 103 में जितना अधिक है उसी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 106। ये आया 3 का स्क्वायर और ये आया 103 प्लस 3। ठीक है, इसी तरीके का हम लोग आगे भी देखते हैं 109 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 109 में 9 जोड़ देंगे तो कितना 118। इसी तरह से 117 का स्क्वायर देखते हैं, तो 17 का स्क्वायर कितना, 17 का स्क्वायर 289, यानी 289 में 2 अंक लिख कितना होगा 89, बचा कितना, जैसे 17 का स्क्वायर कीजिएगा आप तो यहाँ पर आएगा 289, तो हम लोग 89 लिखे, और 17 में 17 जोड़ेंगे तो कितना 34, 134 हो गया, 117 में 17 जोड़ेंगे तो 134 हो गया, 134 और 2 136, ये कितना आया 117 प्लस 17 प्लस ये 2 यहाँ वाला 2 है। ठीक है, चलिए इसी तरीका से आगे हम लोग एक और देखते हैं जैसे 126 का स्क्वायर निकालना। 26 का स्क्वायर अगर आप जानते हैं तो आप इजी में निकाल सकते हैं। 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, 76 हो गया, बचा कितना 6। अब देखिए 126 में 26 जोड़ेंगे तो 152, अब 52 अच्छे कितना 58, 158। तो ये आया, जैसे 26 का स्क्वायर कीजिएगा आप
तो 26 का स्क्वायर हो गया 676, ये 76 यहाँ से आया, और यहाँ पे 126 और प्लस 26 और प्लस 6 आया, ठीक है, ये 6 यहाँ वाला। तो कितना आ गया 126 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर करेंगे 676 होगा, 2 अंक लिखेंगे 76 हो गया, उसका 6 बचा हुआ है, 126 में 26 जोड़ देंगे तो 152, और 52 में 6 जोड़ेंगे तो 158। इस तरह से आप 125 130 तक आप जा सकते हैं। अगर 30 तक स्क्वायर याद है तो 130 तक जा सकते हैं। फिर इसी तरह से नीचे अगर 100 से कम रहेगा तो जितना कम है उसका स्क्वायर करना है, ठीक है, 2 अंक में लिखना है, और जितना कम है जो संख्या दिया रहेगा उसमें से घटाना है, ठीक है। अगर 100 से ऊपर है तो जितना अधिक है उसका स्क्वायर कीजिएगा और 2 अंक में लिखिएगा, और जो आपका तीसरा अंक जो बचेगा उसको फिर जितना अधिक है उस अधिक वाला को उसमें जोड़ देना है, और ये जो आया है तीसरा अंक इसको भी लाके जोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं 50 के आसपास। इससे इस तरीका से आप 75 तक आ सकते हैं, उधर 125 130 तक जा सकते हैं। तो आप 75 से 125 तक आराम से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद आप देखिए, इसे 50 का रेंज हम लोग लेके इसलिए चलते हैं ताकि 75 तक इजी में निकाल सके। अब फिर 25 से 50 के बीच हम लोग देख लेंगे। इसे 50 का रेंज लेने का अर्थ है कि 50 से वो संख्या कितना ज्यादा है या 50 से वो कितना कम है। जैसे यहाँ पे अगर 52 का स्क्वायर निकालते हैं तो ये देखना है कि 50 से ये कितना ज्यादा है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 2 अंक में 04। ध्यान रखिएगा हमेशा 2 अंक में लिखना है, और 52 में 2 जोड़ेंगे तो 54, और 54 का आधा कर देना है, कितना हो गया 27। तो ये जो हुआ है 2 का स्क्वायर और 2 अंक में लिखना है, और ये जो हुआ है 52 प्लस 2 और बाय 2 कर देना है, ठीक है। और इसका एक और तरीका है, इससे 52 का स्क्वायर निकालना है। तो 50 से कितना ज्यादा है, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 04, और आप 25 में इस 2 को जोड़ दीजिए, जितना ये अधिक रहेगा उसको 25 में हमेशा जोड़ दीजिएगा। तो 25 2 कितना 27। इसी तरीका से चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जैसे 57 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 2 अंक में, ये देखिए ऑलरेडी 49 2 अंक में आ गया। 7 का स्क्वायर 49, 25 में 7 जोड़ दीजिए कितना हो गया 32। ये तो और भी आसान है इसके कंपैरिजन में। उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे 62 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये 50 से कितना ज्यादा है, ये ध्यान रखना 50 से कितना ज्यादा है। स्टूडेंट गलती यहाँ पे ये करता है, ये देखता है कि 60 से ये 2 ज्यादा है, इसको नहीं देखना है, ये देखना है कि ये 50 आपका, ये 50 यही आपका रेंज है। इसी रेंज से आपको कंपेरिजन करना है, ये कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो 50 से ये कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है। तो 12 का स्क्वायर कितना 144, लेकिन 2 ही अंक में लिखना है। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 144, इसको लिखना है कितना 2 अंक में। अब देखिए 25 में क्या बोले कि जितना अधिक है उसको जोड़ना है। 25 में 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा 37, और एक इसको भी जोड़ना है, कितना हो गया ये 38। तो यहाँ देखिए ये जो आया, हम आपको बोले 25 में जितना अधिक रहेगा वो अधिक वाला जोड़ना है, और ये तीसरा अंक अगर यहाँ पे बचा हुआ है तो इसको भी ला के जोड़ना है, ठीक है। आगे इसी तरीका का और हम लोग देख लेते हैं आगे। तो यहाँ 62 का स्क्वायर न होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे 67 का स्क्वायर, तो ये कितना ज्यादा है 17 ज्यादा है। 17 का स्क्वायर कितना होगा 289, तो यहाँ पर 89 लिख देंगे। आपको कितना 2 बचा। 25 और 17, 25 में अगर 17 जोड़िएगा तो 42, और 2 उधर बचा हुआ है तो कितना हो गया 44। यहाँ जो है 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर 289, ये आ गया 89, और ये 44 जो आया, सॉरी यहाँ पे 25 प्लस 17 और प्लस कितना ये 2, ठीक है। 25 17 42 2 44। इसी तरीका से हम लोग देखते हैं 72 का स्क्वायर। इसे 72 का स्क्वायर तो ये कितना है 22 जाते हैं। 22 का स्क्वायर कितना 484, यहाँ कितना लिखेंगे 2 अंक में 84, बचा कितना 4। ध्यान रखिएगा 25 में 22 जोड़ेंगे
कितना 22 जोड़ेंगे। क्यों 22 जोड़ेंगे? क्योंकि ये 50 से 22 अधिक है 72। 72 जो है वो 50 से 22 अधिक है और हमेशा आपको 25 में ही जोड़ना है। तो 25 से 22 कितना हो गया? 25 22 हो गया 47 और 47 और 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 51। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं जैसे 74 का स्क्वायर। 74 का स्क्वायर, 74 का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो ये कितना ज्यादा है? ये आपको ज्यादा है 24। 50 से ये ध्यान देना है, 50 से कितना है? 24। 24 का स्क्वायर कितना? 24 का स्क्वायर होता है 576। आपको पता होना चाहिए 25 से 30 तक तो आपको स्क्वायर याद ही होना चाहिए, याद होना एकदम अनिवार्य है, तभी आप कोई भी स्क्वायर निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीका से। अभी तो हम आपको 125 तक 130 तक निकालने का तरीका बता रहे हैं। आपको 195 चाहे 295 दे, 217 दे, 218 दे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सब पे हम लोग बात करेंगे धीरे धीरे। चलिए, तो यहाँ पे ये कितना ज्यादा है? 24। 24 ज्यादा है, 24 का स्क्वायर 576। कितना बचा? 5। 24 का स्क्वायर यहाँ पे हो गया 576। तो ये 76 हम लोग यहाँ से ले लिए 2 अंक, हमेशा 2 अंक लिखना है, बार बार आपको बोल रहे हैं। और 25 में 24 जोड़ देंगे तो कितना? 25 24 जोड़ेंगे 49 और 49 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 54। इसके बाद हम लोग देखते हैं 50 से कम। 50 से कम अलग है, जैसे 49 का स्क्वायर है तो ये 50 से कितना कम है? 1 कम है। 1 का स्क्वायर कीजिएगा और 2 अंक में लिखेगा तो कितना आएगा? 0 1। अब देखिए हम आपको क्या बोले थे, या तो इसमें से जितना कम है उसको घटा के आधा कर दीजिए और नहीं तो आप 25 में से 1 घटा लीजिए। यहाँ कम है तो घटाना है, अधिक रहेगा तो जोड़ना है। तो देखिए, तो यहाँ 49 में से 1 कम करेंगे तो कितना हो गया? 48 और 48 का आधा कितना? 24। ये तो आपका हो गया 1 का स्क्वायर। ये जो आया है ये 49 माइनस 1 अब बाई 2। ठीक है, जितना कम है उसको घटा लेना है, उसका आधा करना है। और एक और जैसे 49 का स्क्वायर निकालना है तो 0 1, जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे 0 1 और 25 में से 1 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि ये कम है, जितना कम रहेगा 25 में से उतना को घटाना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 44 का स्क्वायर, ये कितना कम है? 6 कम है। 6 का स्क्वायर 36। देखिए जितना कम है उसका स्क्वायर करना है, बार बार बोल रहे हैं। इसमें गलती क्या करता है, ये 4 का स्क्वायर करके लिखता है। आपको ये नहीं करना है, आपको ये देखना है 50 से ये संख्या 44 कितना कम है? 6 कम है। 6 कम है तो 6 का स्क्वायर कितना? 36 और 2 अंक में लिखना है, ध्यान रखिएगा 2 अंक में लिखना है। और 25 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो गया? 25 में से 6 घटाएंगे तो 19। हमेशा 25 में से घटाना, जितना कम रहेगा उसको 25 में से घटाना है। अधिक रहता तो 25 में जोड़ देते। जैसे यहाँ पे फिर 42 का स्क्वायर हमको निकालना है, ये कितना? 8 कम है, 50 से 8 कम है, 8 का स्क्वायर 64 और 25 में से 8 घटाएंगे 17। तो इसी तरीका से हम लोग देख लेते हैं 37 का स्क्वायर, ये कितना कम है? 50 से 13। 13 का स्क्वायर 169। 169 होता है 13 का स्क्वायर आप कीजिएगा 169। 169 169 क्या लिखेंगे? 2 अंक में 69 और ये को हमेशा जोड़ने का काम कीजिएगा। 25 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा? 12 और 1 इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा? 13। ये जो आया है ये आया है 25 माइनस 13 और प्लस 1। इस 1 को ध्यान रखिएगा हमेशा जोड़ना है। जितना ये तीसरा अंक जो भी आएगा, चाहे कमी वाला हो कि ज्यादा वाला हो, हमेशा ये तीसरा अंक जुड़ेगा दोनों केस में। ठीक है, इस तरीका से आप देख सकते हैं। जैसे 34 का स्क्वायर निकालना है, 34 का स्क्वायर ये कितना कम है? 50 से 16 कम है। 16 का स्क्वायर 256, कितना लिखेंगे? 56। ठीक है, अब यहाँ देखिए 25 में से 16 घटाएंगे। क्यों 16 घटाएंगे? क्योंकि ये 50 से 16 कम है और किसमें से घटाना? हमेशा 25 में से। कम है तो घटाना है। कितना घटाएंगे? 16 घटाएंगे। किसमें से? 25 में से। 25 में से 16 घटाइएगा तो कितना आएगा? 9। 16 9 25 होता है ना, तो 25 में से 16 घटेगा तो कितना होगा? 9 होगा। और आपको कितना बचा था? यहाँ 2, क्योंकि 16 का स्क्वायर 256 होता है। 56 लिखिए और बचा कितना? 2। तो 9 2 कितना हो गया? 11। ठीक है, इसी तरीका से अगर आप 32 का भी आप निकाल सकते हैं। 32 का निकालिएगा तो किसी को पता रहता है कि 32 का स्क्वायर 1024,
तो 32 का स्क्वायर 1024 अगर पता है तो डायरेक्ट लिखता है, और नहीं आपको पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। 18 का स्क्वायर 324, 24 बच गया कितना 3, और इसमें से 18 घटाएंगे, 25 में से 18 घटाएंगे, 25 में से 18 घटाएंगे कितना 7, और यहाँ पे 3 बचे, बाकी था कितना हो गया 10। ठीक है, तो आपको 25 से 30 तक स्क्वायर याद रहेगा तो आप बहुत जल्द 125 तक आराम से आप निकाल सकते हैं। हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में ये सीखेंगे 295, 395, जैसे 287, 387, इस तरीके से 592, उसके बाद अगर 1098 का बात करें या 992 का, 987 का, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। ठीक।